दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे 9 दिन में ही निकल गई पाकिस्तान की हेकड़ी की। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को बंधक बनाने के पाकिस्तान के नापाक मंसूबे 9 दिन में ही नाकाम हो गए। जिस पाकिस्तान की सेना के दमन चक्र से तंग आकर बांग्लादेश भारतीय सहयोग से 1971 में अलग देश बन पाया, उसी से एकजुटता के नाटक में 1 फरवरी को ऐलान किया गया कि पाकिस्तान टीम 15 फरवरी को कोलंबो में टीम इंडिया के विरुद्ध अपना T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगी। विवाद की पृष्ठभूमि में IPL से बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की अशोभनीय विदाई थी, जिसकी अंतिम परिणति उसके T20 वर्ल्ड कप से हटने के रूप में हुई। बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी ICC से अपने सभी मैच भारत के बजाय श्रीलंका में कराने का अनुरोध किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश ने भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से आयोजित हो रहे T20 वर्ल्ड कप का ही बहिष्कार कर दिया, जिससे इस वर्ल्ड कप में एंट्री के लिए स्कॉटलैंड टीम की लॉटरी खुल गई। अपने जन्म से ही भारत विरोधी ग्रंथि के शिकार पाकिस्तान ने इस विवाद से राजनीतिक और कूटनीतिक लाभ उठाने के लिए शुरू से ही बांग्लादेश का पक्ष लिया, और जब उसने बहिष्कार का ऐलान किया तो खुद भी 15 फरवरी को भारत के विरुद्ध ग्रुप स्टेज मैच खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के मंसूबा का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के विरुद्ध मैच न खेलने का ऐलान उसकी संसद में किया गया, इन नेशनल असेंबली में किया गया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि सोच समझ कर फैसला लिया गया है, पर सोच और समझ दोनों की कलाई 9 दिन में ही यू टर्न से खुल गई। क्षेत्रीय एकजुटता दिखाने के नाम पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ उसी भारत के विरुद्ध मोर्चा खोलना चाहा, जिसका वे दोनों भी कभी अंग थे। जाहिर है, इसके मूल में बदलते परिदृश्य में बांग्लादेश को अपने पाले में लाने की कवायद भी है, जो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही चल रही है। अब जबकि ICC के सख्त रवैये के चलते पाकिस्तान को 9 दिन में ही यूटर्न लेना पड़ा है, तर्क दिया जा रहा है कि क्रिकेट की भावना को बचाने के लिए यह फैसला किया गया है। यानी पहला फैसला क्रिकेट की भावना के विरुद्ध था। दरअसल पाकिस्तान को भारत विरोधी ग्रंथि से उबरकर क्रिकेट की भावना की याद तब आई जब विकल्पहीनता में उसकी अपनी क्रिकेट के भविष्य पर तलवार लटक गई। ICC ने भारत के विरुद्ध मैच न खेलने के फैसले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB से पुनर्विचार का आग्रह करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि नियमानुसार उसे कई तरह की दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मसलन पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL के लिए विदेशी खिलाड़ियों को NOC मिलने में समस्या आ सकती है। T20 वर्ल्ड कप को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए PCB को कहा जा सकता है और उसे ICC टूर्नामेंट से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। बेशक पाकिस्तानी क्रिकेट का अपना जलवा रहा है। उसने इमरान खान, सरफराज नवाज, जहीर अब्बास, अब्दुल कादिर और वसीम अकरम जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्रिकेटर भी दिए हैं, लेकिन राजनीतिक शिकंजे में फंसकर पिछले कुछ समय से पाकिस्तान क्रिकेट गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। हाल ही में मेहमान टीम ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 3 वनडे मैचों की श्रृंखला क्लीन स्वीप करने के अलावा तो पाक खिलाड़ियों के हिस्से बदनामी ही ज्यादा आई है। PCB की आर्थिक हालत भी खस्ता है। क्रिकेट के अर्थशास्त्र के जानकारों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान मैच की मार्केटिंग वैल्यू $200 मिलियन से भी ज्यादा है। भला 35-40 मिलियन की वार्षिक आय वाला PCB महज बांग्लादेश से एकजुटता दिखाने के लिए भारी भरकम कमाई वाला मैच कैसे छोड़ देता। फिर दंडात्मक कार्रवाई की तलवार अलग थी। सो पिछले कुछ दिनों से ही इस यू टर्न की भूमिका तैयार होने लगी थी। ICC के सख्त रुख के अलावा इस T20 वर्ल्ड कप के सह आयोजक श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड ने भी PCB को याद दिलाया
कि किस तरह सुरक्षा खतरों के बीच भी श्रीलंका टीम ने पाकिस्तान में मैच खेले थे। इसलिए उसे T20 वर्ल्ड कप आयोजक देशों को आर्थिक क्षति पहुंचाने वाला कदम उठाने से बाज आना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी BCB ने भी PCB से अनुरोध किया कि क्रिकेट इकोसिस्टम की खातिर उसे भारत के विरुद्ध मैच खेलना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान को आगाह किया कि उसके भारत से मैच न खेलने से ICC को होने वाले आर्थिक नुकसान से अंततः एसोसिएट मेंबर यानी सहयोगी सदस्य देशों का क्रिकेट प्रभावित होगा, जो ICC के रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर निर्भर करता है। पाकिस्तान के शातिर सत्ता क्रिकेट तंत्र को चेहरा छुपाने का मौका देने के लिए ICC ने भी कुछ नरमी दिखाई। ICC के उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा ने PCB के अध्यक्ष मोहसिन नकवी और BCB के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम के साथ लाहौर में लंबी बैठक की। T20 वर्ल्ड कप बहिष्कार के लिए बांग्लादेश के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई न करने और उसका राजस्व सुरक्षित रहने का आश्वासन भी दिया गया। संकेत हैं कि भारत के साथ किसी तटस्थ यानी न्यूट्रल वेन्यू पर श्रृंखला खेलने की पाकिस्तान की मांग भी मानी जा सकती है देर सवेर। वैसे न तो वर्ल्ड कप बहिष्कार की घटना नहीं है और न ही खेलने के ऐलान के बाद पाकिस्तान का यू टर्न। पिछले साल एशिया कप में रेफरी पर आरोप लगाते हुए UAE के विरुद्ध मैच का बहिष्कार करने का ऐलान भी पाकिस्तान ने किया था, पर फिर पलट गया। जहां तक वर्ल्ड कप बहिष्कार का सवाल है तो भारतीय उपमहाद्वीप में आयोजित 1996 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका में जारी हिंसा के चलते ऑस्ट्रेलिया ने कोलंबो में मैच खेलने से इनकार कर दिया था। श्रीलंका को वॉकओवर मिला। उसी वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने भी श्रीलंका में खेलने से इनकार कर दिया था। श्रीलंका को एक और वॉकओवर मिल गया। 2 वॉकओवर से श्रीलंका की किस्मत ऐसी चमकी कि वह लाहौर में फाइनल जीतकर विश्व विजेता बन गया। 2003 में अफ्रीकी धरती पर खेले गए विश्व कप में जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे शासन पर ब्रिटिश सरकार की आपत्ति के चलते इंग्लैंड ने खेलने से इनकार कर दिया, तो जिम्बाब्वे को वॉकओवर मिला। उसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने भी सुरक्षा कारणों से खेलने से इनकार किया, तो केन्या को वॉकओवर मिल गया और चमत्कारिक रूप से वो सेमीफाइनल में पहुंच गया। अगला विश्व कप ब्रिटेन में हुआ, जिससे जिम्बाब्वे के राजनयिक रिश्ते खराब थे। वीजा संबंधी संकट खड़ा हुआ तो ICC से समझौता कर जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप से हट गया और उसकी जगह स्कॉटलैंड टीम को मौका मिला। बहिष्कार के इस इतिहास के बावजूद पाकिस्तान के यू टर्न पर इसलिए भी संतोष व्यक्त किया जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने के लिए क्रिकेट कूटनीति यानी क्रिकेट डिप्लोमेसी का भी इतिहास है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।